Good morning, friends. Myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Padi. Friends, today we are learn about Standard 5, Subject Environment, Unit number 11. Sunita in Space. Friends, in this unit we are learn about Sunita Williams. We are discuss about some information about Sunita Williams. Then we learn about space visit of Sunita Williams and her colleague. Then we discuss about Sunita's experience of living in space. And in the last lecture we learn about some look at the photograph and write. So now today we are learn about the next topic. It is, isn't it amazing? क्या ये अमेजिंग नहीं है? सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा क्लासरूम एक स्पेसशिप होता तो क्या होता. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट isn't it amazing? On the earth, when we throw something up, it comes down. Okay, like I throw one ball. Okay, and मैंने अप साइड में एक बॉल को थ्रो किया तो वो वापस नीचे आ गया. When we throw a ball up in air, it falls back. जैसे मैंने आपको बताया कि एक बॉल को हमने ऊपर की ओर थ्रो किया तो वो वापस नीचे आ जाता है. We are able to catch it. On the earth, we don't keep floating around. So, जैसे हमने स्पेस के बारे में इमेजिन किया था कि अगर हम स्पेस में होते तो क्या होता, हम फ्लोट करने लगते, तैरने लगते. बट अर्थ पे ऐसा नहीं है. ओके, अर्थ पे हम अर्थ के आसपास हम ऐसे ही फ्लोट नहीं कर सकते. When we fill a glass or bucket with water, it stays there. It doesn't float around the blobs as Sunita Williams says. So, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वाटर जो है वो भी स्पेस में, वाटर भी ब्लॉब्स बन के क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था. बट यहाँ पे अगर हम वाटर को बकेट में या बॉटल में फिल करेंगे तो वो फ्लोट नहीं होगा. It doesn't float around in bobs as Sunita Williams says. तो सुनीता विलियम्स ने जैसे बताया वैसे वाटर फ्लोट नहीं करता. It is something special about the earth that makes this happen. The earth pulls everything towards itself. So, अर्थ क्या करती है? पल्स मीन्स आकर्षित करती है, कोई भी चीज को उसकी ओर खींचती है. ओके, now Sunita Williams went 360 kilometers away from the earth in the spaceship. So spaceship में बैठ के सुनीता विलियम्स कितने ऊपर तक गई थी? 360 किलोमीटर तक अर्थ के एरिया से उतने किलोमीटर तक ऊपर गई थी. फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर यू लिव. सो जहाँ पे हम रहते हैं, सपोज इंडिया में. ओके, सो इंडिया में हम गुजरात में रहते हैं तो गुजरात से 360 किलोमीटर दूर, लाइक हम यहाँ पे वलसाड़ में हैं. ओके, तो यहाँ से लेके अहमदाबाद तक या फिर मुंबई तक. ओके, तो एक सिटी है वहाँ पे. दिस इज हाउ फार सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ. ओके, सो सुनीता विलियम्स भी उतना ही दूर गई थी. कहाँ से? अर्थ से. कैन यू नाउ से व्हाई सुनीता's हेयर केप्ट स्टैंडिंग? सो अब आप बता सकते हो कि सुनीता विलियम्स के हेयर ऐसे स्टैंडिंग क्यों हो गए थे. थिंक व्हाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप. ऑन माउंटेन्स टू वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स नॉट अपवर्ड्स. सो आपने देखा कि सुनीता विलियम्स ने क्या कहा कि वो जो वाटर था वहाँ पे स्पेसशिप में क्या हो रहा था, फ्लोट हो रहा था. बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने कहीं पे माउंटेन पे आपने स्ट्रीम देखा हो. ओके,
झरना दिखाओ, वाटर फ्लो फॉल्स दिखाओ। सो वाटरफॉल्स में क्या होता है कि वाटर जो है उसका फ्लो डाउनवर्ड्स होता है, नीचे की ओर होता है, वो ऊपर की ओर फ्लो नहीं करता। ओके, नीचे की ओर फ्लो करता है बिकॉज ये जो जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थ का जो है ग्रेविटी, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिससे कि क्या होता है कि अर्थ किसी भी चीज को अपनी ओर खींचे रहती है एंड वो कुछ एरिया में ही होता है। लाइक ये अर्थ है तो उसका कुछ एरिया ऐसा होता है, लाइक सपोज ये एक अर्थ है तो उसके अराउंड इतने एरिया में उसका ग्रेविटी फोर्स है तो उतने एरिया में से वो अपनी ओर खींच लाएगी। लाइक आप काइट फ्लाई कर रहे हो, ओके, पतंग चगा रहे हो एंड आपकी पतंग जो है वो कट गई, तो कुछ देर तक, कुछ टाइम तक वो हवा में उड़ेगी एंड वापस वो नीचे ही आ जाएगी बिकॉज वो इतने एरिया से ऊपर नहीं गई। ओके, लाइक एरोप्लेन भी आप देख सकते हो कि नीचे की ओर आ जाता है वापस, बट आप ऐसी बहुत सारी चीजें देखोगे कि अगर वो ऊपर गई तो वो वापस नीचे नहीं आती। ओके, लाइक सैटेलाइट को स्पेसशिप से वो ऊपर ले जाते हैं, ऊपर की ओर छोड़ देते हैं, तो सैटेलाइट जो है वो वापस नहीं आता नीचे, वो जो अर्थ है उसके अराउंड ही वो घूमता रहता है। ओके, तो वो एक किसके वजह से है? अर्थ के ग्रेविटी फोर्स की वजह से। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, मैजिक 1। यहाँ पे एक मैजिक ट्रिक दी गई है, अ टाइनी पेपर रेसिस अ कॉइन। सो हमें क्या करना है? टेक अ 5 rupee coin and a small piece of paper. The paper should be about 1/4 the size of the coin. So क्या करना है? हमें एक 5 rupees का कॉइन लेना है एंड पेपर एक लेना है। तो पेपर कितने साइज का लेना है? कॉइन के 1/4 साइज का। ओके, सपोज कॉइन इतना है तो 1/4 मतलब इतना, तो ये पार्ट हमें क्या लेना है? पेपर। फर्स्ट होल्ड द कॉइन इन द हैंड एंड द पेपर इन द अदर, ड्रॉप देम एट द सेम टाइम, व्हाट हैपन? सो हमें क्या करना है? पेपर एक हैंड में लेना है एंड सेकेंड हैंड में क्या लेना है? कॉइन, एंड दोनों को एक ही टाइम में क्या करना है? छोड़ देना है। ओके, तो क्या होगा? कॉइन जो है वो पहले नीचे पहुंच जाएगा एंड पेपर जो है वो उसके बाद पहुंचेगा। सेकेंड, नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑफ द कॉइन एंड ड्रॉप देम, व्हाट हैपन दिस टाइम? सरप्राइज। सो अब क्या करना है? पेपर को कॉइन पे रख देना है। नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन एंड ड्रॉप देम, पेपर को कॉइन पे रखना है एंड वापस उसे थ्रो करना है। तो क्या होगा? पेपर एंड कॉइन सेम टाइम पे नीचे पहुंच जाएंगे। ओके, सो है ना मैजिक कि जब आपने पहले छोड़ा तो पहले कॉइन गिर गया एंड देन उसके बाद पेपर गिर गया, बट पेपर को अगर हम कॉइन के साथ छोड़ दे तो क्या होगा? पेपर एंड कॉइन दोनों एक ही टाइम पे नीचे पहुंच जाएंगे। नाउ सेकेंड मैजिक नंबर 2, अ माउस लिफ्ट्स एन एलिफेंट। टू प्ले दिस you will need a small stone, a bigger stone means lemon size, a thick roll of paper which can be made with layers of paper, mouse and an elephant made of paper. Okay, so आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक बिग स्टोन लिया एंड एक स्मॉल स्टोन लिया। ओके, एंड दोनों को क्या किया? पेपर पे बांध दिया। टेक अ स्ट्रिंग अबाउट 2 feet लॉन्ग। सो 2 feet लॉन्ग हमने क्या किया? स्ट्रिंग ली। एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द स्मॉल स्टोन स्टिक और टाई द माउस टू द स्टोन। ओके, इस तरह से हमने बांध दिया एक साइड पे एंड सेकेंड टाइम पे पुट द स्ट्रिंग इनटू द रोल ऑफ पेपर।
पेपर रोल पे हमें क्या करना है, रख देनी है। एट द अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग टाई द बिगर स्टोन एंड स्टिक द एलिफेंट। ओके, सो यहाँ पे हमने बिग स्टोन बांध दिया। एंड होल्ड द रोल ऑफ पेपर एंड मूव योर हैंड टू रोटेट द स्मॉल स्टोन। सो हमें क्या करना है, होल्ड द रोल ऑफ पेपर एंड हमें जो पेपर का रोल था उसे पकड़ना है एंड हमारे हैंड को मूव करना है। कैसे, ये जो स्टोन है वो स्टोन इस तरह से रोटेट होने लगे, उस तरह से। हु इज पुलिंग हुम? You will surprise the mouse lift the elephant. How did this magic happen? Means आप देख सकते हो कि ये जो माउस है वो क्या होता है, Who is pulling whom? कौन किस पे पुल होता है? तो the mouse lift the elephant. जो माउस है वो एलिफेंट है तो उसे लिफ्ट करता है। सो ये आपको दोनों मैजिक आपको घर पे करके देखना है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एंड इन द नेक्स्ट lecture we are learn about the next topic. It is where are the lines really? Okay, stay home, stay safe.